हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल? तो पहले ये तो पता हो कि जीरोस क्या है और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले बात करूंगी, अगर मेरे पास एक पता है ax² प्लस bx प्लस c, ये एक है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? अब जब भी मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, मैंने x की वैल्यूज निकाली थी। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा x की पावर 2 है तो 2 वैल्यूज आएंगी, x की पावर 3 है तो x की 3 वैल्यूज आएंगी। तो x की यहाँ पे 2 वैल्यूज आएगी। लेट एक वैल्यू का नाम हम जनरलाइज अल्फा ले लेते हैं और दूसरी का नाम बीटा ले लेते हैं। साथ में मैं क्लियर कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा अगर मैं क्वाड्रेटिक ही इक्वेशन ले लूँ, जैसे मैंने ली 2x स्क्वायर माइनस 8x, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज 6। ये यही है, दिस वन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। पहले टॉपिक समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा जब मैंने इसे सॉल्व किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो x की 2 वैल्यूज आई। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर था, यहाँ नजर मारी। सो यहाँ ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ती थी। आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की 10th क्लास है, हम क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को x² का कोफिशिएंट और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 12 हो जाएगा। इसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिन्हें प्लस माइनस करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आती हो। तो अगेन दैट इज 6 × 2 हो जाएगा, और कैसा चाहिए? नेगेटिव चाहिए, -6 -2। सो दिस इज द वे हाउ वी स्प्लिट द मिडिल टर्म। इसे मैं लिख रही हूँ 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। 2 में कॉमन ले रही हूँ, x भी कॉमन है, दिस इज x माइनस 3 एंड माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन है, सो अगेन दिस इज x माइनस 3। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 2x माइनस 2 और x माइनस 3। अगर x की वैल्यू निकालो तो ये बन जाएगा 2/2 और एक आ जाएगी 3, मीन्स x इज इक्वल टू, एक तो 1 आया और दूसरा आया 3। यहाँ जो मैंने आपको कहा था ना x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो ये x की 2 वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो इसका एक वैल्यू का नाम हम रख देंगे जनरल फॉर्म में अल्फा। इन वैल्यूज को हम कहते हैं अल्फा, और बीटा होती हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल है तो ये जो उसके वैल्यूज आई, x की जो 2 वैल्यूज आई, उनका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा। यहाँ 1 और 3 भी क्या है? जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? यहाँ ये भी क्या है? दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने कहा पहले हमें पता तो हो रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बड़ा सा लंबा चौड़ा सा वर्ड है क्या? पहले इसे समझे तो सही, क्या जीरोस है, क्या कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपल है, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, पॉलिनोमियल दिया होगा, वहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी, जो भी x की 2 वैल्यूज आएंगी उनको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। यहां तक आई होप आप क्लियर कर पा रही हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे इसने कहा था रिलेशनशिप बिटवीन है किसके बीच में, तो रिलेशन है जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्लियर है, 9th क्लास में काफी पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर है मेरे पास a, क्लियर कर गया होगा आपको, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो वो मेरे पास b है, और यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो वो c है, दिस इज कांस्टेंट टर्म। a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is the constant term.
अब है क्या, जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जिनको मैंने अल्फा बीटा बोला, एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो इस पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये जो टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन a b c के बीच में और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन क्या है। सो दिस इज द टॉपिक। तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है। बहुत इजी है, तो कुछ बड़ा खिचड़ी नहीं पकानी पड़ेगी, सिंपल चीजें। तो पहले आता है सम ऑफ रूट्स। रूट्स या जीरोस बात की है मैंने आपसे पहले भी। रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशन एक ही इंसान के तीन नाम है। सम ऑफ रूट्स है क्या जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये जीरो थे ना, अल्फा और बीटा क्या थे, जीरोस। एबीसी क्या थे, कोफिशिएंट। तो सम ऑफ रूट्स या जीरोस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखना है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और इसे कैसे बोल सकते हैं, और अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास, तो इसे मैं और कैसे लिख सकती हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, क्या है यहाँ पे, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं इस तरह से भी बात कर सकती हूँ। तो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया आपका पहला रिलेशनशिप, किसके बीच में, अल्फा बीटा और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, सेकंड रिलेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरोस। एक ही इंसान के दो नाम, प्रोडक्ट है तो मतलब अल्फा इंटू बीटा, दोनों का इंटू, ये रहता है c अपॉन ए, रटा माना है इसको, दिस इज c अपॉन ए। और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c, क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, ये आएगी आपकी कांस्टेंट टर्म divided by coefficient of x square। तो ये है, this is the relationship between zeros and coefficients of a polynomial। This is the relationship, alpha beta zeros थे और abc क्या है, coefficient है। तो zeros और इनके बीच का रिलेशन कि जब रूट्स को प्लस करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए and alpha into beta is equal to c upon a। So ये हमारा हो गया, this is the relationship between zeros and coefficients of a polynomial। चलिए अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट नोट है ये, पॉलिनोमियल बनाते हैं when roots are given, when roots are given, मतलब ऑलरेडी मुझे जीरोस दे रखी हैं कि कहा है 3 और -3 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ अ पॉलिनोमियल, कंस्ट्रक्ट दैट पॉलिनोमियल। तो आपको याद क्या करना है, मैं सीटीएम लिख रही हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट्स इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जहां पे सम आएगा उसके साथ साइन आएगा माइनस का, जहां प्रोडक्ट आएगा उसके साथ साइन आएगा प्लस का। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, अब एस स्टैंड्स फॉर सम और एन
P stands for प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला ये है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका सेकंड क्वेश्चन है कि zeros of a polynomial are given या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आर गिवन, देन कंस्ट्रक्ट ए पॉलिनोमियल। बड़ा इजी है, हमें दो वैल्यूज दी हैं, दोनों जीरोस हैं, सम ऑफ रूट्स उनको ऐड कर लो, इनटू x लगा लो, दोनों को प्रोडक्ट कर लो और कांस्टेंट डाउन कर दो। ठीक है।